बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलील अहमद हसन भाटकर यहाँ दरवे टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू यहाँ हम लोग मक्का मुकर्रमा में मौजूद है और हमारे साथ है अमीनुद्दीन भाई उर्फ अमनू के नाम से इनको गांव में जाना और पहचाना जाता है। तो हम उनको इस दरवे हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे ताकि जो भी आइंदा लोग हमारे रत्नागिरी से और अतराफ से लोग आएंगे उनको इसके बारे में रहनुमाई हासिल हो। तो कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहूँगा जिससे लोगों को भी है ना सहूलत हो यहाँ पे आने के लिए। यहाँ आपका किस तरह एक्सपीरियंस रहा? आप मुस्तकिल यहाँ अभी 5-6 दिनों से मुकीम हैं, इस ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही आप यहाँ चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो दरवे हज और उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ आपका कैसा तजुर्बा रहा यहाँ? अल्लाह का एहसान करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको इस पाक ज़मीन पर यहाँ पर आने के लिए कबूल ने दावत दे दी है और उसमें हम लोग आज तक यहाँ आए हैं और इस होटल में रुके जो कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं। तकरीबन राजूड़ा से हम लोग 50 से लेकर 55 तक लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा आए हुए हैं और वो दरवे उम्रा हज और उम्रा हज और टूर कंपनी से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उन्होंने हमको बहुत बेहतरीन सा सपोर्ट किया है यहाँ पे आने का जो है। और यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने आते वक्त हमें टिकट का बंदोबस्त एयरपोर्ट पे कर दिए, साथ में एक वीज़ा की कॉपी दिए और टिकट की कॉपी दे दिए। कोई लिखा टिका नहीं हमारा था, कुछ नहीं था, लेकिन उनका अपडेट जो था रोज़ के रोज़ बराबर आते रहता था। जो सिदरा के जानिब से ये जो अपडेट जो आप बता रहे हो ये अभी कितने 50 लोग हैं जी, तो आपको किस तरह रहनुमाई मिलती थी? वो पूरा मोबाइल के जरिए से हमको अपडेट देते थे, कहाँ जाना है, किस तरह से आना है, कब जाना है, क्या करना है जी। हाँ, तो और बाद में आपका कैंप कहाँ लगने वाला है, अगर कोई कैंप नहीं अटेंड किया है तो उसको अलग से भी समझाया गया है। और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से दरवेश साहब ने जो कि कारी अब्दुल बाशिद साहब जो है उन्होंने अपना समझकर अपने पास बिठाकर एक एक बात हमको समझा के यहाँ भेजे। तो आज हमको आसान पड़ गया है और आज तक हमने 2 उम्रा किया हूँ। मैंने तो बीमार हालत में इंशाल्लाह आज अभी फिर मैं उम्रा करने के लिए निकला हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। खाना भी बहुत अच्छा, एक ग्रुप बनाया गया। अच्छा, सफ़र के अंदर जैसे बम्बई से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है तो सफ़र के अंदर गाइड वगैरह थे हमारे साथ माशाल्लाह। तो गाइडों की हिमायत कैसी रही आपके साथ, कैसी हासिल रही? अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है जो हमारे साथ में गाइड साहब आए थे जो हमारे साथ में। मैं आपको यहाँ बिल्कुल बुलाना चाहता हूँ, जरा चेहरा दिखाना चाहता। आइए सर, आइए जनाब, जरा एक चेहरा मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, बैठिए। बैठिए। आपका नाम बताइए मेरे को, खाली बताइए। मैं आपके साथ आप देख ले पहले। आपका खाली नाम बताइए। जो हमारे गाइड साहब है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बात जियारत के टाइम पे हमको जब लेके चले गए बस से तो हमको हर एक बात उन्होंने रुका के हर पॉइंट के ऊपर हमको समझा दिए। जो हमको नहीं समझता था तो उन्होंने अपने तरफ से एक औरत मर्द को एक बात समझाई जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिसको हमको ख्वाबो ख्याल में पता भी नहीं था। आज उन्होंने हम तक वो कल गए थे और उन्होंने ज़ियारत के टाइम हमको साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बारे में कोई शिकायत नहीं। और ये जो दरवेश साहब जो इन्होंने जो हमको यहाँ भेजे हैं तो उधर हमको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। अच्छा, जो गाइड के ताल्लुक से आपने बताया है जी, इसमें आप कोई लम्हा या कोई नुमाया लम्हा या तजुर्बा अगर आप शेयर करना चाहे, जैसे ज़ियारत के अंदर माशाल्लाह आप कई घंटों तक इनके साथ रहे, तो कोई यादगार लम्हा अगर आप शेयर करना चाहे। इनका तो यादगार लम्हा तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। खाली एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी कि आप लोग नींद मत मारिए, आप नेक काम के लिए आए हुए हैं, सवाब कमाने के हिसाब से आए हुए, चंद दिनों के लिए यहाँ पे है, तो आप मेरी बात को समझ लें और नज़ारा कीजिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको चाय की ज़रूरत पड़ती है तो आप चाय भी पी लीजिए, अगर ठंडे की ज़रूरत पड़ती है ठंडा भी लीजिए, लेकिन
हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी मीठी ज़बान से हम लोग खुश हो गए। प्यास बुझ गई। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे लिए आप आए या आपके कोई आसपास के आदमी आए, हमारे लिए आप वैसे ही हैं जैसे वीवीआईपी जो मेहमान होते हैं। कोई वीवीआईपी आदमी किसी के पास आए तो हम हर एक को एक नज़र से देखते हैं। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं, उसके बाद आप हमारे भी मेहमान हैं। तो जो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह अपने मेहमानों को कुछ ऐसा प्रोटोकॉल देता है कि आम आदमी का तसव्वुर भी नहीं होता। तो जब रब अपने बंदू को इतना प्रोटोकॉल दे तो हम कौन हो सकते हैं कि हम ना देने वाले। तो मेरी बस यही बात है कि आप में से कोई भी आए, वो किसी भी हवाले से आए, दरवेश से आए, सिदरा से आए, किसी और जरिए से आए, हमारे लिए हमारे सारा आंखों पर आते रहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गार में हमने किस किस चीज़ की ज़ियारत की, उसके नाम आप जल्दी से बता देंगे तो अच्छा। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा 20 मोर प्लस हमने जो विजिट चीज़ें थी वो हमने देखी। उसमें सबसे पहले जबल सोर है जिसके ऊपर गारे सोर है, उसके बाद मैदान इरफात, मस्जिद नमरा, उसके बाद जबल रहमत, नहर ज़ुबैदा, मिना, मुज़दलिफ़ा, मशारुल हराम मस्जिद, उसके बाद वादी मुहस्सर, जबल कुर्बान, शैतान को कंकरियाँ मारने वाली जगह जिसको जमरात कहा जाता है, मस्जिद खैफ। उसके बाद हम जोराना पहुँचे, वहाँ से हिराम बांधा। उसके बाद हम जो ज़ियारत करने के लिए पहुँचे जबल नूर, गारे हिरा जिसके ऊपर गारे हिरा है। फिर मैदान अदल देखा, मकबरतुल अदल देखा, मस्जिदुल इजाबा देखी। उसके बाद हमने जो मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसका नाम है जन्नतुल माला, हमने उसकी ज़ियारत की। आगे फिर चलेंगे तो मस्जिद जिन्न आ जाती है, मस्जिद फतह आ जाती है। उसके बाद आगे चलें तो मस्जिद शजर आ जाती है। फिर अगर उससे भी आगे चलें तो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कि जिसके भी बिल्कुल हम दामन में ही रह रहे हैं, जिसका नाम है जबल अबी कुबैस, हमने उसकी भी ज़ियारत की। इस तरह अगर मैं काउंट करता जाऊँ तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। मोर देन 20 प्लेसेस हमने विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसमें हाजी साहिबान भी महसूस हुए और हमने आपके ग्रुप के साथ, दरवे के साथ बिलखुसूस जो हमारा 16 तारीख का ग्रुप था, उसमें मैंने खुद भी बहुत एंजॉय किया कि उसमें जितने हाजी थे सारे सपोर्टिव थे। मैं कोई बात करता था तो वो उसका मुस्बत रिस्पांस आता था। कोई चीज़ मैं उनको बताना शुरू करता तो माशाल्लाह ऐसे वो ध्यान से सुनते थे कि जैसे एक टीचर उनको कोई सबक वगैरह पढ़ा रहा हो। तो माशाल्लाह इनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए लोग, अल्लाह तबारक व तआला इनको बार बार यहाँ आना नसीब फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया। मुख्तसर जी मैं उसी पर आ रहा था अभी। मेरी शॉप से वहाँ पर सबसे अहम जो है ना मसला यहाँ पे है ना, बार बार लोगों से सुना जाता है कि है ना टूर कंपनी वाले भेज देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ लोगों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मैं बाकी टूर्स वालों के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो दरवे टूर्स एंड ट्रैवल्स है, ये जो कंपनी है, इसकी तंजीम और तरतीबात को आप कैसे देखते हो? जी, तो ये बेहतरीन सवाल है कि हमने भी रत्नागिरी में सुना है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं है। मैं आज तक सच्चे दिल से कहता हूँ, अभी एक हाजी की निस्बत से मैं यहाँ हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और बाकी लोग भी मेरे को इशारा करें, मेरे बिल्कुल सामने मेरे हैं जो औरत लोग वगैरह सुन रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ खाने की कोई हमारी तकलीफ नहीं है, ना नाश्ते की ना खाने पीने की नहीं। जो सुना था कि वो मोहम्मद जैद करके मिलेंगे, लेकिन अब बाद में इधर पता चला उनके अब्बाजान जो है महबूब भाई है ना, महबूब भाई वो बहुत बेहतरीन हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए खाने पीने से, रहने से लेके कोई शिकायत नहीं, पानी से, नहाने से वगैरह कोई शिकायत नहीं है हमको। ये बेहतरीन से बेहतरीन हमको यहाँ पे सब अच्छा करके दे रहे हैं लोग, अच्छी तरबियत मिल रही है। 1 मिनट है। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट है। चल ठीक है। आखिरी सवाल हम पूछते हैं और इसी पर है ना हम ये ख़त्म करते हैं कि इस टूर्स ट्रैवल्स के अंदर अगर आपको कोई है ना तकलीफ या कुछ सुधार की ज़रूरत है, या तो अगर आपका बोलना शुरू खत्म होने से पहले मैं कहूँगा इसमें कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसके बारे में कोई लफ्ज़ भी हमारे मुँह से नहीं आया है, ना ही आएगा इंशाल्लाह। हम चाहेंगे जब भी हमारा आना हो, ये दरवे हज उम्रा टूर से हमारा आना हो, बस यही हम अच्छी दुआ करेंगे। और एक मेन सवाल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है इन दरवे के साथ और अमीनुद्दीन भाई के साथ। आखिर में मैं अमनू साहब से है ना
दरख्वास्त करूँगा कि आते हुए, ये एक शायर भी है, मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि ये एक शायर भी है और इनका तखल्लुस आमीन। आमीन है माशाल्लाह। तो मैं आखिर में उन्होंने जो चंद मिसरे इस सफ़र के दौरान लिखे हैं हमारे इस उम्रा के सफ़र में, तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो है ना मिसरे सामीन के सामने बेशक कहकर, हमारे भाई साहब नाम नहीं बताए आपने, शहजाद मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शहजाद साहब ने मेरे को एक मौका दिए जी। कि माइक मेरे हाथ में दिए, तो मैं एक खास लिखा था रत्नागिरी से निकलने के लिए, जिसमें माशाअल्लाह। दोनों तरफ से काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा। जी, तो मैंने उस टाइम पे लिखा था, मैंने मांगी दुआ मस्जिदों में, मैंने मांगी दुआ मस्जिदों मस्जिदों में, मैं माशाअल्लाह। काबा चाहूँ मदीना भी मुझको मिले, सुभान जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अल्लाह। अब खुदा ही चाहे तो हम मदीना चले। सुभान अल्लाह। सब्ज गुंबद का वो नज़ारा नज़र आना मेरा मुकद्दर हो, शाह वाला के दर की हाजिरी हमें मुयस्सर हो। हाँ, वो काबे का तवाफ हमको और अहराम हम पर मुदस्सर हो जाए। मुदस्सर। क्योंकि मैंने ये जो लिखेला था वो फौरन लिखेला था, और उसके बारे में अभी बगैर देखे मैं बोला, तो इसके लिए वो मेरे मोबाइल में है वो, जी। लेकिन वो वीडियो मेरे पास है, जब मैं बोला था एसटी में वो फट से लिखा था, और आज भी लिखेला है मेरे पास यहाँ बैठ के। माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह के पास मैं मांग रहा हूँ, हर एक के लिए मैं मांग रहा हूँ कि हम लोग जो आए हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम अल्लाह के दरबार में हम फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, बस अल्लाह तेरे पास मांगते हैं, हमारी झोलियाँ भर भर के हमको नियामत से मालामाल करके हमको सही सलामत ठीक है। घर पे पहुँचे दे। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत खैर, शुक्रिया, आपका शुक्रिया आप अदा तमाम करता का हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और खैर। सिदरा ये दरवे हाज उम्रा टूर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज हमको ये मौका उनकी तरफ से मिला है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या हमारे- जज़ाक